गांव में वार्ड का सीधा विकास फिलहाल नहीं हो पा रहा है। कारण वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पाया है। आखिर वार्ड सदस्य को प्रति वार्ड को कितना मिलता है पंचायती राज विभाग से? तो जी हां, वार्ड से प्रत्येक वार्ड को 15 लाख औसतन राशि नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना को लेकर मिली है। अब तक वार्ड सदस्य के खाते में पैसे, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के खाते में पैसे नहीं आया है। कारण इसका सरकार भी जान रही है, पंचायती राज विभाग भी आकलन कर ली है और अब जिलाधिकारियों पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। कारण वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है। राज्य की 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर फिलहाल इसको लेकर रोक लगा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। हमेशा हमारे वीडियो के नीचे वार्ड सदस्य नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं कि आखिर आपके द्वारा बताया गया खबर अभी तक धरातल पर नहीं दिख रहा है। खैर, इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूं, बल्कि जो सरकार की ओर से ऐलान होता है, घोषणा होता है या फिर पत्र निकाले जाते हैं, उसके आधार पर ही हम आप तक खबरों को पहुंचाते हैं। सरकार ऐलान करती है और उसको अब तक नहीं पूरा कर पाई है, तो आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप सरकार से जरूर पूछिए, क्योंकि आप भी एक संगठन से बंधे हुए हैं, संघ बनाए हुए हैं। अपने नेताओं से पूछवाइए सरकार से कि अब तक वार्ड के खाते में पैसे क्यों नहीं गए। हालांकि इसको लेकर सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसको हम बता दें। वार्ड सदस्य का कहना है कि खबरों के माध्यम से पता चला कि वार्ड के खाते में पैसे जाएंगे, लेकिन पैसे क्या, अब तक कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। अलबत्ता मुखिया जी भी वार्ड सदस्य को लगा नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो सम्मान तो खैर अपने आप से लिया जाता है, कोई देता नहीं है। आप दीजिएगा तो आपको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन पावर की बात है तो पावर की बात क्या करे। अब तक किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है। यह सरकार से पूछिए, हमसे नहीं, बल्कि खबरों के माध्यम से हम आपको बताने का कार्य करते हैं। आपको हम यह भी बता दें कि राज्य की 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है। कारण वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है और पुराने वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, वह चार्ज नहीं दे पाए हैं, लेखा जोखा नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण वार्ड के खाते में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। कहीं हुआ भी है तो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक पंचायती राज विभाग का मानना है कि पैसे रिलीज कैसे करें। पंचायती राज विभाग ने अपने हाथों को जाते हुए कहा है, निर्देश भी दिया है कि मैं कई बार जिलाधिकारियों को पत्र लिखा हूं कि शीघ्रता के साथ में वार्ड समिति का गठन कर लिया जाए, लेकिन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अभी खास आदेश देते हुए पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर निर्देशक रंजीत कुमार सिंह के द्वारा पुनः जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि शीघ्रता के साथ वार्ड समिति का गठन करवा लिया जाए, ताकि वार्डों का विकास तेज गति से हो सके। आपको बता दें कि वार्ड के खाते में पैसे औसतन 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस काम के लिए दिए जाते हैं कि नल जल योजना का रख रखाव, देख रेख, नवनिर्माण या फिर नली गली पक्कीकरण को लेकर दिए जाते हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा लेकिन इनडायरेक्ट, लेकिन जो भी बातें सामने आ रही है उसके अनुसार औसतन 15 लाख रुपए खाते में पैसे आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि नल जल व नली गली पक्कीकरण के क्रियान्वयन के लिए हर वार्ड को औसतन 15 लाख दिए गए हैं। अनुरक्षण नीति के कारण हर वार्ड समिति को नल जल योजना के रख रखाव के लिए 2,000 रुपया मासिक दिया जाता है। यानी कि सुन लीजिए वार्ड सदस्य महोदय या अनुरक्षक महोदय, नल जल रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा 2,000 रुपये रख रखाव के लिए, नल जल के लिए आपको दिए जाते हैं। समिति के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य को सरकार की ओर से 2,000 रुपये मासिक दिया जाता है। यही नल जल योजना
में हर घर से 30-30 रुपये मासिक वसूली लाभुकों से करनी है। और आपको एक और जिम्मेवारी दी गई है वार्ड सदस्य महोदय, हर जिस घर में आपके नल का पानी गया है उनसे आपको 30 रुपये लेने की इजाज़त सरकार के द्वारा है। और वो 30 रुपये में क्या करना है ये भी जान लीजिए। अनुरक्षक होने के नाते इस राशि का आधा पैसा वार्ड सदस्य को मिलता है। तो वार्ड सदस्य ही नल जल योजना के अनुरक्षक बना दिए गए और उसका 50% यानी कि 30 रुपये का 15 रुपया रख रखाव के लिए और 15 रुपये वार्ड सदस्य के पास होंगे, वार्ड सदस्य का हो जाएगा। तो 15 रुपये खर्च करने हैं रख रखाव पर और 15 रुपये जो हैं वो आपको अपना हो जाएगा। तो ये सरकार की बातें हैं। अब आप में आपकी यहाँ क्या कमी है? बहुत जगहों पर मैंने भी घूमा है, बहुत लोगों ने भी शिकायत किया है कि हमारे यहाँ भी तो नल जल चालू ही नहीं हुआ है, लेकिन व्यवस्था ये बता रही है कि काफ़ी संख्या में नल जल पर काम हुआ है और नल जल संचालित हुए हैं। मैंने भी गांव की सरकार के माध्यम से कई जगहों पर घूमने की कोशिश किया और आपको दिखाने का भी कोशिश किया है। कहीं हमें बंद नल जल योजना मिले हैं और कहीं बेहतर ढंग से संचालित होते भी दिखे हैं। हालांकि अगर कार्य शुरू हो जाता है, नल का पानी शुरू हो जाता है, तो आम लोगों का भी ये जिम्मेवारी होता है कि उसका जो भी पाइपलाइन हो, जो भी व्यवस्था हो, उसको हम सुदृढ़ करके चलावें। लेकिन सच्चाई भी यही है, कुछ जगहों को अपवाद में छोड़ दिया जाए तो नल के जल का पानी जिसे पीने के लिए उपयोग के लिए निर्मित किया गया है, बनाया गया है इस योजना को, लेकिन सड़कों पर इसका पानी, गली में इसका पानी बहता हुआ दिख ही जाता है। और तो और कहीं इसे पटवन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सब्जी उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो जानवरों को धोने का काम किया जाता है, तो कपड़े खींचने का, धोने का भी काम किया जाता है, बल्कि इसको पानी पीने के लिए उपयोगी बनाया गया था। कारण भी सामने आया है। कई लोगों का, कई ग्रामीणों का कहना है कि पानी तो पीने के लिए चाहते हैं लेकिन शुद्ध पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि जहां पर नल के लिए जो व्यवस्था किया गया है, जल संग्रह है, उसका ढक्कन ही ऊपर खुला रहता है, जिससे धूल कण उड़कर उसमें जाते हैं और गंदे पानी आते हैं। तो उसको हम लोग जानवरों को धोने वगैरह में काम लाते हैं, या फिर सब्जी वगैरह जो थोड़ा बहुत उगाते हैं उसको पटवन करने में आता है। तो इस तरह से जल की बर्बादी भी, जो सड़कों पर बहता दिखाई देता है, टोटी टूट जाता है, उसको कोई लगाने वाला नहीं होता है, तो कम से कम आपके दरवाजे पर है तो उसको सुरक्षा तो देना सरकार की काम नहीं, आपकी काम है। सरकार का काम था, उसने कर दिया। दोष एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है। अगर आपने प्रतिनिधि के रूप में वार्ड सदस्य को ही चुना है तो वो भी अपने घर से कितना लगा पाएंगे। हालांकि यह भी सच्चाई है कि भले ही सरकार 30 रुपये मासिक शुल्क बना दिया है, लेकिन बहुत सारे जगहों से यह भी बात सामने आई है कि 30 रुपया कोई देता ही नहीं है। अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक जो है मांगने जाते भी हैं तो कहा जाता है कि पैसा हम नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं तो नल खोल लें। लेकिन आने वाला समय में इसके कानून और कड़े बनाए जाएंगे, नियम कड़े बनाए जाएंगे और पानी भी शुद्धता को देने की तैयारी भी चल रही है। यानी कि ऐसा भी नियम सामने आने वाला है, बनकर तैयार है कि आप आवेदन, जिस प्रकार से बिजली के लिए आप व्याकुल रहते हैं, आवेदन देते हैं, लेते हैं उसका कनेक्शन, उसी प्रकार से नल का भी पानी के लेने के लिए होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पानी का जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है, उस स्थिति में आम लोगों को भी इसका कष्ट झेलना पड़ेगा और आने वाले वक्त में नल जल योजना जो है एक कारगर योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा। उस समय भी आपको, हमें सबको अच्छा लगेगा कि सरकार के द्वारा कम से कम 2 समय, 3 समय, 4 समय आपकी व्यवस्था के अनुसार पानी शुद्धता के साथ मिल रहे हैं। तो बंधु, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पानी को बचाइए, जिंदगी बचाइए। जो भी योजना है उसको संचालित होने दीजिए। तो खास हम ये बताने आए थे कि औसतन वार्ड के खाते में 15 लाख रुपए दिए गए हैं नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण को लेकर। आपके यहाँ क्या है नल जल योजना की स्थिति? आपके यहाँ खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहा है तो 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन को रोक दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। कारण अभी तक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पाया है। कई लोगों ने हमें यह भी बताया कि हम गठन करने के लिए कर्मचारियों को कहते हैं, तो उनका साफ जवाब होता है कि नहीं होगा, वो अपने मनमर्जी के अनुसार करते हैं। तो फिलहाल जो भी बात हो, आप
बिल्कुल निश्चिंत होकर पंचायती राज विभाग पटना को लिखित रूप में आप सूचना देकर बताएं। आपस में लड़ने झगड़ने से कोई सोल्व नहीं निकलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप लिखित रूप में आइए और अपने यहाँ, क्योंकि वार्ड सदस्य अगर आप बने हैं तो आम लोगों ने काफ़ी विश्वास के साथ आपको चुना है, उस विश्वास पर खरे उतरिए। खरे उतरने के लिए आपको तो कागज कलम उठाना ही होगा और जिला से लेकर राज्य तक इसकी सूचना देनी होगी। फिलहाल हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।